शुभ संध्या मित्रों। आइए प्रार्थना के लिए हम सब एक क्षण के लिए खड़े हो जाएं, यदि आप चाहें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम सब यहाँ पर इस पवित्र सभा में फिर से एकत्र हुए हैं आज रात्रि प्रभु की सेवा में, और आपने ये प्रतिज्ञा की है कि जहाँ कहीं भी हम एक साथ मिलेंगे, जैसा कि हम में से 2 या 3, तो आप हमारे बीच में होंगे, और हम आश्वस्त हो सकते हैं कि आप यहाँ हैं, क्योंकि हम उसके नाम में जमा हुए हैं। अब पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात्रि आप आएंगे और इस दूसरी मोहर को हमारे लिए तोड़ेंगे, और जैसा कि कवि ने कहा है, वो बीते समय के पर्दे के पार देखना चाहेगा। और प्रभु, हमारी ये इच्छा है कि बीते समय को देखें और देखें कि आगे क्या है। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो मेमना घात किया गया था, अब हमारे बीच में आएगा और मोहर तोड़ेगा और हम पर प्रकट करेगा वो चीजें जिन्हें हमें देखने की आवश्यकता है। प्रभु, यहाँ पर कुछ होंगे जो अभी इस महान संगति में मसीह के आसपास नहीं आए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात्रि वे अनंत निर्णय लेंगे कि परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं। यदि कोई बीमार है पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें चंगाई देंगे। यहाँ पर बहुत सारे रुमाल रखे हैं जिनके ऊपर मैंने अपने हाथ रखे हुए हैं। बाइबल की इस बात की याद में संत पौलुस, जहाँ वे पौलुस की देह और कपड़ों से रुमाल छुआ कर ले गए और प्रेत आत्माएं लोगों को छोड़ गईं और वे चंगे हो गए थे। हम प्रभु का आगमन समीप देखते हैं। हम जानते हैं कि समय पास आ रहा है। ये चीजें 1900 वर्षों बाद कलीसिया में फिर से वापस आ रही हैं। अब पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जो चीजें हम मांग रहे हैं आप प्रदान करेंगे। अपने सेवक को शक्ति दें और अपने सेवक को हर जगह सहायता करें प्रभु। और विशेषकर हम जो यहाँ आज रात्रि पर जमा हैं, ताकि हम वचन को लेने के योग्य हो सकें। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। निश्चय ही प्रभु के घर में आज रात्रि फिर से वापस आना अच्छा है, और मैं जानता हूँ कि हम में से बहुत से खड़े हुए हैं। इस विषय में मुझे खेद है, परंतु वहाँ कठिनता से हम कुछ और कर सकें। हमारे पास आराधनालय है, जैसा कि उसे बड़ा किया है। यहाँ हम जहाँ 300 या 400 से और अधिक अंदर आ सकते हैं, परंतु इस प्रकार की विशेष सभाओं में इस प्रकार से ये अधिक भीड़ हो जाती है। अब मेरा बहुत ही अच्छा समय रहा प्रार्थना और इन मोहरों का अध्ययन। मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी, मैं आपके लिए निश्चित हूँ, यदि आपके लिए उतना ही अर्थ है जैसा कि मेरे लिए, तो ये निश्चित ही एक आपके पास एक शानदार समय है। और मेरे पास एक सभा के बाद मैं अपनी लड़की मित्र को बुलाना चाहता हूँ। ये उसका जन्मदिन है। आज वो 12 वर्ष की हो गई है, सारा, मेरी पुत्री। और फिर अगला परसों मुझे एक और फोन करना है, क्योंकि ये बेकी का जन्मदिन है। और अब आज रात्रि हम इस दूसरी मोहर का अध्ययन कर रहे हैं। पहली 4 मोहरों के लिए वहाँ 4 घुड़सवार हैं, और मैं आपको बताता हूँ आज फिर से कुछ घटित हुआ। और मैं कुछ जो मैं जाता और वहाँ पुराने लेख जो मेरे पास हैं लेता हूँ, जिन पर मैंने बहुत पहले बातें की। और मैंने सोचा, भाई, मैंने वही किया जो मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ, और बहुत से लेखक और चीजें। और मैंने सोचा मैं थोड़ी देर और पढ़ूंगा और उसे देखूंगा। और पहली बात, आप जानते हैं कि कुछ घटित हुआ, और कुल मिलाकर ये भिन्न है, ये अलग तरह से आया। तब मैंने अपनी पेंसिल उठाई और जल्दी से, और जितनी जल्दी मैं लिख सकता था, लिखना आरंभ कर दिया, जबकि वो वहाँ है। ये कुछ घटित हुआ लगभग 1 आधा घंटा पहले। मैं भाई वुड्स को बता रहा था कि कुछ मिनटों पहले यहाँ आ रहे थे। बस कुछ आप जानते हैं बहुत सारी चीजें घटित हुई। आप उस विषय में बात नहीं कर सकते, आप जानते हैं, परंतु कुछ घटित हुआ जिससे मेरी बहुत सहायता हुई। यहाँ इस भवन में कहीं एक मेरा मित्र है। निसंदेह आप सब मेरे मित्र हैं। ये भाई लीवाइल है। वो मूल्यवान भाई है और धर्मशास्त्र का वास्तविक विद्यार्थी, डॉक्टर वाइल, बैप्टिस्ट पवित्र आत्मा के साथ। और मैं ये प्रशंसात्मक मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसका विश्वास करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा व्यवस्थित विद्यार्थी में से है जो मैं जानता हूँ हमारी श्रेणी में। और उसने एक छोटी सी टिप्पणी लिख भेजी और बिली के हाथ भेजी, और बिली इसे मुझे नहीं समझा सका। मैं सोचता हूँ मैंने इसे नहीं पढ़ा, परंतु मैं वो कहने जा रहा था जो उसने यहाँ कहा, और बस मैंने इसे पढ़ा।
भाई वाइल, यदि आप यहाँ हैं, मैंने इसे लगभग 6 महीने पहले पढ़ा। मैं पक्का नहीं हूँ। उसने कहा, भाई बिल, मैं पक्का नहीं हूँ, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि पॉलीकार्प संत यूहन्ना का चेला था। ये सही बात है, वो था। मैं सोचता हूँ इरेनियस पॉलीकार्प का चेला था। ये बिल्कुल ठीक बात है। इरेनियस ने कहा, यीशु वापस आएगा जब मसीह की देह का अंतिम चुना हुआ सदस्य अंदर आता है। ये इरेनियस था, लगभग 400 वर्षों बाद मसीह की मृत्यु के पश्चात। उसने कहा, जब ये अंतिम युग आता है, ये प्रीनीसियन काउंसिल में है। आप लोग जो यहाँ हैं, जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, मेरा अर्थ बाइबल का इतिहास पढ़ते हैं, आप पाते हैं कि प्रीनीसियन सभा में, मैं सोचता हूँ ये पहली या दूसरी पुस्तक में है, आप इसे पाएंगे। और अब उसने इसे वर्षों पहले देख लिया था, जो उसने कहा, इस अंतिम चुने हुए को जो चुना गया है। लोग सोचते हैं कि चुनाव कुछ ऐसा है जो बाद में यहाँ होता है। ओह, ये पुरानी शिक्षाओं में से एक है जो हमारे पास है, चुनाव और बुलाहट। और इस प्रकार इरेनियस निश्चय ही एक पवित्र शास्त्र का विद्यार्थी, जिसने सदा चुनाव में विश्वास किया, और इसलिए इरेनियस कलीसियाई दूतों में से एक है, जैसा कि हमने देखा, जैसा कि हमने अध्ययन किया। हम विश्वास करते हैं, अब निसंदेह ये सारे भेद थे, ये सब यहाँ हैं, ठीक यहाँ पर छिपे हुए हैं, इन मोहरों में। आप देखिए, और ये अंत के दिनों में प्रकट होने हैं। कैसे ये पौलुस के साथ आरंभ हुए और इरेनियस और मार्टिन और आदि आगे, और यहाँ इस अंत के युग में आए। और अब हम विश्वास कर रहे हैं, अब प्रभु हमारी कोशिश में आज रात्रि हमें आशीषित करेगा। अब हम पहली मोहर निश्चय ही मैं आनंदित हुआ। पहली मोहर, वो आशीषें जो उसके साथ मिली मुझे। और अब मैं आपको बहुत देर तक रोके रखना नहीं चाहता, परंतु आप देखिए, मैं फिर से जा रहा हूँ कुछ ही रात्रियों में, और इसके पूरा होने के बाद, और हमें एक प्रकार से थोड़ी देर के लिए कष्ट उठाना पड़ा। और मैं सराहना करता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई जूनियर जैक्सन वहाँ खड़े हैं। मैंने सोचा, मैंने भाई रुडेल को थोड़ी देर पहले देखा है यहीं कहीं, और वे भाई जो हमारी कलीसियाएं हैं, जो वहाँ बाहर, और दूसरे, निश्चय ही हम उनकी सराहना करते हैं। और मैं भाई हुपर को देखता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि वे वहाँ दीवार के साथ खड़े हैं, यूटिका से हैं, वहाँ कलीसिया है, और हम निश्चय ही आपके इस अच्छे सहयोग के लिए इसमें आपकी सराहना करते हैं। अब बीती सांझ, जैसा कि हम सदा इन मोहरों पर शिक्षा देना पसंद करते हैं, हम इसे उसी प्रकार सिखाते हैं जैसे आप कलीसियाई कालों पर करते हैं। और जब हम कलीसियाई युग पर शिक्षा देना समाप्त करते हैं, पिछली बार जब मैंने यहाँ प्रचार मंच पर श्याम पट पर इसका रेखा चित्र खींचा, कितनों को याद है कि क्या घटित हुआ था? वो सीधा नीचे उतर कर आया और पीछे दीवार पर गया एक उजियाले में, और उसको स्वयं ही चित्रित किया। ठीक वहां दीवार पर हम सब के सामने प्रभु का सरदूत यहाँ सैकड़ों लोगों के सामने खड़ा हुआ। और अब वो वास्तव में कुछ अलौकिक भी कर रहा है, और इसलिए हम महान चीजों की आशा कर रहे हैं। हम नहीं जानते, आप उस महान आशा की प्रतीक्षा करना पसंद करते हैं, और नहीं जानते कि अब आगे क्या होने जा रहा है। आप जानते हैं, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब परमेश्वर हमारे लिए कितना महान है और कितना अद्भुत, हम उसकी बहुत ही सराहना करते हैं। अब पहला और दूसरा पद मैं इसे थोड़ी भूमिका देने के लिए पढ़ूंगा, और फिर हम तीसरा और चौथा पढ़ेंगे दूसरी मोहर के लिए, और फिर पांचवा और छठवां पद तीसरी मोहर, और सातवां और आठवां, हर घुड़सवार पर 2 पद। और अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि कैसे ये लोग इस पीले घोड़े पर, संभव है यहाँ ये आता है, जैसे जैसे ये बढ़ता है बदलता रहता है। और अब तब वो महान और अंतिम मोहर खुलनी है। यदि परमेश्वर ने चाहा, अगले रविवार रात्रि जब ये हुआ, तो वहां केवल एक चीज घटित हुई, स्वर्ग में आधी घड़ी का सन्नाटा। परमेश्वर हमारी सहायता करे। अब मैं तीसरा पद पढ़ूंगा। जब उसने दूसरी मोहर खोली, तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ और देख, फिर एक और घोड़ा निकला। चौथा पद, जो लाल रंग का था, उसके सवार को ये अधिकार दिया गया
कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। वे एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब एक भेद भरी बात, जब पशु ने यूहन्ना को बताया, आ और देख, और उसने नहीं देखा कि वो क्या था। उसने बस एक प्रतीक देखा, और वो प्रतीक कारण कि उसने कहा आ और देख, परंतु उसने एक प्रतीक देखा कि उसे उसने कलीसिया के लिए प्रतीकात्मक करना था, इस पर से कि वे उसे देखेंगे जब तक कि वो अंत के युग तक ना आ जाए, और फिर मोहर खुलेगी। अब हर कोई इसे समझता है। अब देखिए, मोहरें खुलेंगी, और क्या आप इस दिन में जीवित रहने के लिए आनंदित नहीं? मित्रों, ये केवल उसे ही नहीं देखता, परंतु अब सदा याद रखें, पिछले रविवार की सुबह जहाँ की सारी चीजें सादगी पर आधारित थी, समझे? साधारण, नम्र इस प्रकार से घटित होता है कि लोग इसके समीप से निकलते हैं और इसे जानते तक नहीं कि ये घटित हुआ। और याद रखें, हम किसी भी समय प्रभु के आगमन की बाट जो रहे हैं। और जब मैंने एक वक्तव्य दिया कि मैं संभवतः उठा लिए जाना इसी प्रकार से होगा, ये हो जाएगा, और कोई भी इस विषय में कुछ भी नहीं जान पाएगा। ये ठीक उसी प्रकार से आएगा, समझे? और अक्सर जरा पीछे बाइबल में जाएं और देखें ये कैसे घटित हुआ, वैसे ही, समझे? यहाँ तक कि जैसे महान बात, जैसे प्रभु यीशु आया, कोई इस विषय में नहीं जान पाया। उन्होंने सोचा कोई सनक गया है। कलीसियाओं ने कहा बस एक हठधर्मी, वो वास्तव में पागल है। कहा वो एक पागल है। हम जानते हैं कि तू पागल है। पागल का अर्थ अति उन्मत्त। हम जानते हैं कि तुझमें शैतान है और इसने तुझे पागल कर दिया है, और तू हमें सिखाने की कोशिश करता है। वहां तेरा अवैध जन्म हुआ। तू व्यभिचार में जन्मा था। लोगों को हमारी तरह सिखाना चाहता है। याजक और आदि आदि, वो मंदिर, भाई उनके लिए ये अपमान था। जब यूहन्ना आया, उसके विषय में बातें की, युगों से होते हुए यशायाह से लेकर मलाकी तक, वे 1200 यानी 712 वर्ष उसने भ्रष्टताओं को आते देखा। हर कोई उसके आने की राह देख रहा था। किसी भी समय ये आशा कर रहा था। परंतु जिस प्रकार वो आया, उसने प्रचार किया और अपनी सेवा की और महिमा में चला गया। और यहाँ तक कि चेले भी ये नहीं जान सके, क्योंकि उन्होंने उससे पूछा। उन्होंने कहा, अब यदि मनुष्य का पुत्र यरूशलेम जा रहा है और ये सारी चीजें चढ़ाने के लिए, कहा तो फिर वचन क्यों कहता है कि एलिया पहले आएगा? यीशु ने कहा वो तो पहले ही आ चुका और तुम ये नहीं जान पाए। और उसने ठीक वही किया जो पवित्र शास्त्र ने कहा वो करेगा, और उन्होंने वही किया जो ठहराया गया था, समझे? और वे इसे ना समझ सके। उसने कहा ये यूहन्ना था, और फिर उनकी इसके लिए आंखें खुल गईं। वे, और जब यहाँ तक कि अंत में सारी बातों के बाद उसने कर दिया था, और चिन्ह जो उसने उन्हें करके दिखाए, यहाँ तक कि उनसे पुकार के कहा, तुम में से कौन मुझे पाप के लिए दोषी ठहराता है? अविश्वास! यदि मैंने वो नहीं किया जो वचन ने कहा कि मेरा कार्यस्थल करेगा, जब मैं पृथ्वी पर आऊंगा तो मुझे दिखाए कि मैंने कहाँ पाप किया, समझे? तब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या होना चाहिए, और देखें कि आप इसका विश्वास करते हैं या नहीं, समझे? वो वापस पलटा होगा और कहा, आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए था जब मैं आता हूँ। उन्होंने ये नहीं किया। देखिए, इसलिए वे इससे अच्छा जानते थे कि इसे उसी पर मर दें। परंतु उसने कहा, तुम में से कौन मुझ पर अविश्वास का दोष लगा सकता है? समझे? क्या मैंने वो नहीं किया जो ये था? यहाँ तक कि चेले साथ साथ चलते थे। उन्होंने ठोकर खाई। हम जानते हैं वचन कैसे आगे बढ़ते हैं। तब अंत में उन्होंने कहा, अब हम विश्वास करते हैं कि किसी को तुझे कुछ नहीं बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू सब कुछ जानता है। अब मैं उसका मुख देखना पसंद करूंगा। उसने उनको जरूर देखा होगा। अच्छा, तुम अब विश्वास करते हो? अंत में ये तुमने समझ लिया। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए था। संभव है उस समय तक आप देखते हैं और परमेश्वर हर चीज ठीक से करता है। आप जानते हैं,
मैं इसके लिए आपसे प्रेम करता हूँ। परंतु अब हम अपने युग के लिए सोचते हैं, क्योंकि मैं अब इस पर बात कर रहा हूँ, हम इन मोहरों में बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। और अब याद रखें, मुझे बीमारों के लिए प्रार्थना के लिए बहुत ही निवेदन मिल रहे हैं और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हर समय, हर निवेदन के लिए जो मुझे मिलता है और रुमालों और चीज़ों के लिए। यदि हम इन मोहरों को पूरा कर सके अंतिम मोहर तक, रविवार प्रातः हम, यदि ये प्रभु की इच्छा हुई तो हम यहाँ एक अच्छी पुराने तरह की चंगाई सभा करना चाहेंगे, जहाँ आप बीमारों के प्रार्थना के लिए सारी सुबह लेते हैं। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ये एक अनोखी चंगाई सभा होगी। समझे, मुझे इस प्रकार की अनुभूति हो रही है। आप देखिए, और इस प्रकार से अनोखी नहीं परंतु कुछ के लिए थोड़ी विचित्र होगी। देखिए मेरा क्या अर्थ है। अब परमेश्वर का अनुग्रह कितना महान है कि अपने भेदों को इस दिन में हम पर प्रकट किया है। अब हम इस बात पर विश्वास करेंगे कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। हम इसका विश्वास करते हैं। और याद रखें, भेद अंत के दिनों में प्रकट होने थे। और कैसे वो अपना वचन प्रकट करता है, अपने भेद। बाइबल ने कहा, क्या आप पढ़ना चाहेंगे जहां उसने ये कहा है? आइए हम निकालें और देखें कैसे वो अपने भेदों को प्रकट करता है। अब मैं चाहता हूं कि आप आमोस को पढ़ें, आमोस की पुस्तक को निकालें, और मैं चाहता हूं कि आमोस का 3रा अध्याय पढ़ें और 7वां पद। ठीक है, मैं 6वां पद भी पढ़ूंगा। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग ना थर्राएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। अब अंत के दिनों में हम पर यह भविष्यवाणी की गई है कि एक भविष्यद्वक्ता उठ खड़ा होगा। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास सब प्रकार का है, और मैं ये अनुभव करता हूँ आज रात्रि चारों ओर देखने के बाद। मैं वहाँ बोल रहा हूँ जहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, और मैं आपसे चाहूँगा कि मुझे समझें, और आप अनुभव करते हैं कि ये टेप संसार में छा जाएंगे। देखिए, लगभग सारा संसार। मैं आपसे नहीं चाहूँगा कि किसी भी से आप ये सोचें कि मैं किसी प्रकार से एलिया के वाद को आप में डालना चाह रहा हूँ, उसका कंबल या कपड़ा और वे सारी बातें। हमारे पास ये बहुत सारी चीजें थीं, परंतु आप जानते हैं कि ये सारी बातें मूल चीज जो आने वाली थी, आगे आगे चलने वाली थी, लोगों को दूर हटाने के लिए। क्या आपको मालूम हुआ हमारे बीच झूठे अगुए उठ खड़े हुए, झूठे मसीही, इसके पहले कि मसीह आए? क्या नहीं हुआ? क्या नहीं? इस दिन के शिक्षक, वे बहुत अच्छे शिक्षक गैमलियल, जब इन लोगों को पीटे जाने के विषय में प्रश्न उठा और आदि आदि, उसने कहा उन्हें अकेला छोड़ दो। यदि ये परमेश्वर से हैं, क्यों तुम अपने आप को परमेश्वर से लड़ता हुआ पाओगे? परंतु यदि ये परमेश्वर का नहीं है, कहा अधिक समय नहीं हुआ एक मनुष्य उठा और 400 लोगों को जंगल में ले गया और आदि आदि। हमारे पास वे बातें हैं। ये क्या था? वास्तविक चीज के आगे आगे चल रहा है ये जब आता है। अब देखिए, शैतान उन्हें उठाता है। इस व्यक्ति की चालाकी देखिए जिसके विषय में हम बातें कर रहे हैं। शैतान, जिसका खुलासा हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसे नंगा कर रहे हैं वचनों के द्वारा, आपको दिखाने के लिए कि वो कौन है। यही जो किया जाना है। आपको याद है, उसने अंदर घुसने का यत्न नहीं किया कि साम्यवादी हो जाए। शैतान ने नहीं किया। वो एक मसीह विरोधी है। उसके बहुत समीप यीशु ने कहा, चुनुओं को भरमा दे। और यही है जो उन मोहरों में छिपा हुआ है, जिनके नाम पृथ्वी के रचने से पहले पुस्तक में हैं। ये चालाक, जब वो इन चीजों को आते हुए देखता है कि आ रही हैं, तो वो हर चीज से वार करता है जिससे कि वो कर सकता है कि इसे गड़बड़ कर दे, इसके पहले कि वो आए। क्या आपको मालूम है कि झूठे मसीही उठ खड़े होंगे इन अंत के दिनों में? ये ठीक इसके पीछे पीछे आएगा। इस महान संदेश के बाद जो ये भाई बोलेगा, जो वास्तव में एलिया के आत्मा के अभिषेक में आएगा तुरंत ही, और वे इससे चूक जाएंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि ये मसीह है, परंतु वो कठोरता के साथ ना कहेगा, क्योंकि उसे यूहन्ना के समान आना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय में जब वो प्रचार करने निकला, उन्होंने उससे कहा, क्या तू मसीह नहीं है? क्या तू वो नहीं है?
उसने कहा, मैं नहीं हूँ, मैं उसके जूते खोलने के योग्य भी नहीं हूँ, परंतु मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और यूहन्ना इतना निश्चित था कि वो पृथ्वी पर है। उसने कहा, वो तुम्हारे बीच में है अब कहीं, परंतु उसे मालूम नहीं पड़ा जब तक उसने चिन्ह को उसके ऊपर उतरते नहीं देख लिया। तब जब उसने ज्योति को नीचे उतरते हुए देखा और पंडुकी के पंखों के समान फैल गई और उसके ऊपर चमकी, उसने कहा, ये है वो, यही है वो। परंतु केवल यूहन्ना ही था जिसने उसे देखा। अब जानते हैं, केवल यूहन्ना ही था जिसने आवाज सुनी, बाकी सब वहां पर थे, किसी ने नहीं सुना। परंतु तब जब सच्चा दास आता है उसकी हर नकल के साथ कि लोगों के विचारों को उथल पुथल कर दे, ये शैतान करता है। और वे जो सही और गलत को पता नहीं कर सकते वे ठोकर खाते हैं, परंतु चुने हुए ये नहीं करेंगे। बाइबल ने कहा, वो चुने हुओं को बहकाने योग्य नहीं होगा। और अब मसीह के आगमन के जरा पहले बाइबल ने कहा, झूठे मसीही उठ खड़े होंगे और मसीह होने का दावा करेंगे और कहेंगे, देखो लोग कहते हैं वो रेगिस्तान में है, इसका विश्वास मत करना। देखो वो छुपे हुए स्थान में है, इसका विश्वास मत करना। क्योंकि जैसे सूरज पूरब से पश्चिम को चमकता है, ऐसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। समझे? जी हाँ, वो प्रकट होगा और ये विश्वव्यापी चीज होगी। और अब ये होगा, वो निसंदेह अब उन्हें मालूम पड़ता है कि वो कुछ घटित हुआ है। आप देखते हैं और वे होंगे। अब याद रखें, ये कलीसिया के तुरंत घर चले जाने के बाद घटित होगा, रैप्चर के बाद। अब वहां पर झूठी नकल होगी सारे समय, और हमारा अर्थ किसी के साथ संबंध रखने का नहीं, इस प्रकार की चीज के साथ नहीं श्रीमान। और मैं विश्वास करता हूँ जब वो व्यक्ति आता है, यही वो है जिसके आने की भविष्यवाणी की गई है। मैं ये केवल वचनों से दिखा रहा हूँ कि व्यक्ति को भविष्यवक्ता ही होना है, निश्चय ही वो होगा। और परमेश्वर का प्रकाशन, क्योंकि वो परमेश्वर, प्रभु का वचन उसके नबियों के पास आता है, ये बिल्कुल ठीक बात है ये। और आप देखिए, परमेश्वर बदल नहीं सकता। यदि उसके पास इससे अच्छी विधि होती तो उसने उसका उपयोग किया होता, परंतु उसके पास उसने आरंभ में सबसे अच्छी विधि चुन ली। जैसा कि वो सुसमाचार सुनाने के लिए सूरज को चुन सकता था, वो चांद को चुन सकता था, वो वायु को चुन सकता था, परंतु उसने पुरुष को चुना। उसने कभी झुंडों को नहीं चुना, व्यक्तिगत को। समझे? एक ही समय में कभी भी दो भविष्यवक्ता पृथ्वी पर नहीं रहे। देखिए, हर व्यक्ति अलग है, उसकी बनावट भिन्न है। यदि परमेश्वर एक व्यक्ति को ले सके, बस इतना ही उसे चाहिए। ठीक उसके हाथ में वो जो चाहे कर सकता है, उसे बस एक ही चाहिए। नूह के दिनों में, एलिया के दिनों में, मूसा के दिनों में, मूसा के समय में बहुत से उठ खड़े हुए। आप जानते हैं उन्होंने क्या किया और कहना चाहा, भाई इस झुंड में केवल तू ही पवित्र नहीं है। और दातान और कोरा, और परमेश्वर ने कहा, बस अपने आप को अलग कर ले, मैं पृथ्वी को खोल दूंगा और उन्हें सटक लेगी। आप समझे? और इस प्रकार से। और तब लोग शिकायत करने लगे। उसने कहा, मैं सारी चीजों को दूर हटा दूंगा। और मूसा ने मसीह का स्थान लिया। तब उसने अपने आप को बिछुई में डाल दिया और कहता है, प्रभु ये ना कर। समझे? और निसंदेह वो मूसा को इस चीज के लिए अभिषिक्त करने के बाद वो मूसा से आगे न बढ़ा, क्योंकि उस समय वो मसीह का व्यवहार कर रहा था। वो मसीह मूसा में था पूरी रीति से। अब आज हम बहुत ही आनंदित हैं कि परमेश्वर स्वयं को हम पर प्रकट कर रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि महान दिन की भोर होने को है। उजियाले चमकने आरंभ हो रहे हैं। स्वर्गलोक की चिड़ियाओं ने संतों के हृदय में गाना आरंभ कर दिया है। वे जानते हैं कि अब और देर नहीं है, कुछ घटित होने वाला है, होने को है। इसलिए यदि वो कुछ नहीं करता, अब सारा वचन प्रेरणा से है। वचनों को पूरी रीति से सत्य होना चाहिए, इसको छोड़ कोई और मार्ग नहीं है। यही जहां मैं अपने मित्रों से सहमत नहीं। कैथोलिक कलीसिया से मैं विश्वास करता हूं कि ये किसी साधारण मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया है। मैं विश्वास करता हूं ये पवित्र आत्मा के उभारे जाने से, और ये सारी छोटी चीजें जो मिलाई गई, इसमें मिलाने का यत्न करते हैं। क्या आपने ध्यान दिया? इसे सुलझाने में उनमें से प्रत्येक बाहर हो गया। और ये वास्तविक सच्चे वचन एक दूसरे में समायोजित हैं।
यहाँ तक कि इनमें कोई विरोधाभास नहीं, कहीं भी नहीं। मुझे एक भी साहित्य का हिस्सा दिखाएं जो सकता है, जो एक पद लिख सकता है कठिनता से अपने में विरोधाभास, या लिखे एक पद या लिखे या दो। और बाइबल अपने में ही कहीं भी विरोधाभास नहीं। मैंने पूरी आलोचनाएं पढ़ी हैं जो कहती हैं, परंतु मैंने इसके लिए प्रस्ताव दिया था लंबे समय से कि मुझे दिखाएं कि ये कहाँ है, ये यहाँ नहीं है। ये बस इस कारण है क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क अस्त व्यस्त है। परमेश्वर अस्पष्ट नहीं है। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, वो जानता है। देखिए, यदि परमेश्वर जगत का न्याय कलीसिया के द्वारा करने जा रहा है, जैसे कि ये कैथोलिक कलीसिया कहती है, ठीक है, तो फिर वो कौन सी कलीसिया है? उन कलीसियाओं को देखें जो हमारे पास हैं। हमारे पास 900 कुछ विभिन्न संस्थागत कलीसियाएं हैं। अब कैसे एक ऐसे सिखाता है, एक वैसे सिखाता है, कितनी उलझन है। तब कोई भी चीज जो वो चाहता है करता है। आप जैसे भी आगे बढ़ें, परमेश्वर का कोई मापदंड होना चाहिए और वो उसका वचन है। बोलते हुए, ना कि कैथोलिकों पर संकेत करते हुए, अब क्योंकि प्रोटेस्टेंट भी वैसे ही खराब हैं, परंतु एक पादरी से बात करते हुए उसने कहा, श्रीमान ब्रनम, उसने कहा परमेश्वर अपनी कलीसिया में है। मैंने कहा, श्रीमान, परमेश्वर अपने वचन में है और वो वचन है। जी हाँ श्रीमान। उसने कहा, भाई वो अपने कलीसिया अचूक है। मैंने कहा, वो ये नहीं कहता, परंतु उसने कहा है वचन अचूक है। उसने कहा, हम बपतिस्मा इसी प्रकार सिखाया करते थे और आदि आदि। मैंने कहा, कब? बोला, शुरू के दिनों में। मैंने कहा, क्या आप इसे कैथोलिक कलीसिया में होने के लिए अनुमति देंगे? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, तो फिर मैं पुराने तरह का कैथोलिक हूँ। मैं पुराने तरह के होने के में विश्वास करता हूँ। आज तुम लोग सब चीजों में गड़बड़ हो गए हो और मुश्किल से जो पवित्र वचन में है सिखाते हो। स्त्रियों और मरे हुए लोगों से मध्यस्थता करते हो और सारी दूसरी चीजें। और ओह प्रभु, मांस मत खाओ। ओह, मैं नहीं जानता, वो सब देखा। मैंने कहा, आप वचन में मुझे ये सब ढूंढ कर दिखाएं। उसने कहा, ये वहां नहीं होगा। जहां तक कि कलीसिया ये कहती है, यही है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि ये क्या कहता है, ये कलीसिया है। मैंने कहा कि बाइबल ने ये कहा है कि कोई भी इसमें एक शब्द मिलाएगा या इसमें से एक निकालेगा, उसका भाग जीवन की पुस्तक में से निकाल दिया जाएगा। इसलिए ये वचन है। मैं वचन का विश्वास करता हूँ। अब और तब यदि आमोस कहता है और दूसरे वचन इसके साथ चलते हैं कि यदि, और आपको इस पर याद है कि हम इसकी विशेष बातों पर ध्यान कर रहे हैं। बस मेरा, यदि जब मैं वहां कमरे में गया और वो अभिषेक अंदर आया, यदि मैं इसे लिख सकूं, वो क्या, ये सब क्या चल रहा है, तो मैं इन मोहरों में से एक पर 3 महीने के लिए होता। इसलिए बस उन स्थानों पर जोर दिया और जाने दिया, क्योंकि ये ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों की सांस रोक देगा, परंतु अभी ये उन्हें अधिक आघात नहीं पहुंचाएगा, परंतु इस प्रकार से विश्वास करते हुए ये बातों को अनुभवी बना देगा। आप जानते हैं कि मेरा क्या अर्थ है। अब इस पर ध्यान दें। यदि परमेश्वर कुछ नहीं करता, आमोस ने कहा, जब तक कि वो अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट नहीं कर देता, और तब हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। यही होना चाहिए कि वो कुछ करने के लिए तैयार है जो अब वो प्रकट कर रहा है। परमेश्वर दृश्य पर आने के लिए तैयार है। मैं विश्वास करता हूँ न्याय में वो कुछ करने के लिए तैयार है। और फिर एक बात निश्चय ही, एक बात प्रमाणित करती है कि हम अंत के दिनों में हैं। हम युग के अंत में हैं, लुदोकिया कलीसियाई युग। अब क्योंकि ये बातें अंत के दिनों में प्रकट होनी थी, अब जरा इस पर सोचें। हम इसे अंदर लेने का यत्न करें जो हम विश्वास करते हैं, जो अब पवित्र आत्मा हमें बताएगा। अब याद रखें, कुछ भी प्रकट नहीं होना है। परमेश्वर बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगा जब तक कि वो अपने दासों पर प्रकट नहीं करता, भविष्यद्वक्ताओं पर। इसके पहले वो कुछ भी करे, वो प्रकट करता है। और जब वो प्रकट करता है, आप ये याद रख सकते हैं कि कुछ अपने मार्ग पे चला आता है कि यह प्रकट हो रहा है। और ये बातें, जिस विषय में हम बातें कर रहे हैं, अंत के दिन में प्रकट होनी थी। अंतिम तुरही के थोड़ा सा पहले, अंतिम कलीसिया युग के अंतिम संदेश पर। यह ठीक बात है। अब यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं, आप निकाल सकते हैं। मैंने बीती रात्रि इसका 3 बार उल्लेख किया है। प्रकाशित वाक्य 10:1-7। देखिए,
और सातवें दूत के संदेश देने के दिनों में परमेश्वर के भेद प्रकट होंगे और समाप्त हो जाएंगे, और वहां केवल एक ही चीज बचेगी। जब ये 7 मोहर की पुस्तक खुली, तब परमेश्वर के समस्त भेद, क्यों हमने बीते वर्षों में इसकी जांच परख की और वचन के अनुसार, तब हम इसे समझने का कोई तरीका नहीं था जब तक कि ये दिन नहीं आता, क्योंकि ये छिपा हुआ था। हमने प्रतीक देखे जिनके द्वारा ये प्रतीकात्मक किया गया था, परंतु ये सही सही अंत के दिन तक प्रकट नहीं किया जा सका। समझे? अब तब हमें वहां होना चाहिए अंत के समय में। अब स्मरण रखें, नहीं, अब भूले नहीं कि जब तक वो ये प्रकट नहीं करता वो कुछ नहीं करता, और ये भी ना भूलें कि वो इतनी सादगी में करता है कि बुद्धिमान और समझदार इसमें चूक जाते हैं। अब यदि आप इस पर निशान लगाना चाहते हैं तो ये मत्ती 11:25-26 है। और याद रखें, जब तक वो प्रकट ना कर दे वो इसे कुछ नहीं करता, और वो इसे इस प्रकार से प्रकट करता है कि चतुर पढ़े लिखे लोग इसमें चूक जाते हैं। याद रखें, ये बुद्धि थी जिसकी संसार ने इच्छा की बजाय कि परमेश्वर के वचन के। जब पहला पाप हुआ, इसने क्या किया? अब इसे ना भूलें। ओह, हमें कितना आभारी होना चाहिए। ये सोचते हुए अब बस उन चीजों को देखें जो घटित होती हैं, उन चीजों को देखें जो उसने हमें बताई। यहाँ इस आराधनालय को देखें, आप लोग जो यहाँ इसके साथ बड़े हुए हैं। अब मैं टेप के लिए पूछने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ें, इसे टेप करें। परंतु देखिए, मैं बस ये आराधनालय के लोगों से कहने जा रहा हूँ, आप जो यहाँ रहे हैं, मैं आप में से किसी को भी अधिकार देता हूँ प्रभु यीशु के नाम में कि कभी भी अपनी उंगली वहां उस पर रखें। वो सैकड़ों बातें जो आपको बताई गईं इसके पहले कि वो घटित होती, और कहें कि वे बातें घटित नहीं हुई। मुझे एक बार भी बताएं जो वहां मंच पर वो चाहे जो था, उसने कभी भी जो बोला कुछ भी वो सिद्ध नहीं था। बिल्कुल वैसे ही कैसे? क्या मनुष्य का मस्तिष्क इस प्रकार का हो सकता है? निश्चय ही नहीं। 33 वर्षों पहले जब वो वहां नदी पर प्रकट हुआ, इस आने वाले जून में हो गए ज्योति के रूप में। आप पुराने लोग, आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था जब से मैं छोटा लड़का था, वो आवाज और वो ज्योति, लोगों ने सोचा दिमाग से थोड़ा हटा हुआ है। निसंदेह मैं भी ऐसा सोचता होऊंगा, वही चीज जो किसी ने ये कहा। परंतु आपको इसमें आश्चर्य नहीं है, और कलीसिया को भी नहीं, 1933 से नहीं। उस दिन नदी पर जहां मैं सैकड़े लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, मुझे याद है उस मारा लड़के ने जो मुझसे कहा, बिली तुम आज उन लोगों को बत्तख बनाने जा रहे हो। वो छोटा जिम मारा गया यहाँ पर। मैं सोचता हूँ कि अब वो मर गया। मैं सोचता हूँ वो मर गया। किसी स्त्री ने उसे गोली मार दी। परंतु उसने मुझसे पूछा, तुम वहां नीचे उन लोगों को बत्तख बनाने जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं श्रीमान, मैं उन लोगों को हमारे प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा देने जा रहा हूँ। और वहां एक महिला उस झुंड में थी। उसने दूसरी महिला से कहा, उसने कहा इस विषय में कुछ टिप्पणी करी। वो बोली, भाई मुझे भी बत्तख होने में कोई परेशानी नहीं है। कहा, ये ठीक है, मुझे चिंता नहीं। मैंने कहा, वापस जाओ और प्रायश्चित करो। आप यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के लिए सही नहीं हैं। समझे? ये ऐसा कोई खेल नहीं है, ये मसीह का सुसमाचार है, एक प्राधिकार के द्वारा प्रकट किया गया है वचन। इसी समय यदि आप इसे निरर्थक और मूर्खता कह रहे हैं, आपने इसे कहीं और स्थान दिया है। ये वचन में प्रतिज्ञा दी हुई है कि ये घटित होगा, और ये ठीक वही होगा, और ये यहाँ पर है। तब उस दिन वहां पर जब वे नदी पर वहां खड़े हुए थे, और परमेश्वर का वो स्वर्गदूत जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि वो एक सितारे जैसा कुछ दिखाई पड़ा, या कुछ दूर से कुछ, फिर ये पास आ गया, और आपको बताया कि कैसे पन्ने के रंग की ज्योति दिखी, और वो वहां सीधी नदी पर आ गई जहां मैं बपतिस्मा दे रहा था। जब वहां नगर में एक व्यापारी ने कहा, इसका क्या अर्थ है? मैंने कहा, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए था। मैं विश्वास करता हूँ, समझे, ये आपके लिए था कि परमेश्वर ने ये किया कि आप ये जान जाएं कि मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। एक छोटा लड़का होने के नाते, और लगभग 21 वर्ष का था, वे इसका विश्वास नहीं करेंगे। आप देखिए,
क्योंकि एक बालक के हिसाब से बड़ी बात है। और तब मैं सोच रहा था, यह भाई रॉबर्टसन है, हमारा एक ट्रस्टी। मैंने कुछ मिनटों पहले उसे यहाँ देखा था। उस दिन वो मुझे हॉस्टन की बात बता रहा था जब तस्वीर ली गई थी कि आप देखिए, और मैं था उस बहस में। मैंने इस विषय में कुछ बताना आरंभ किया था उस रात्रि। भाई रॉय ही केवल और एक व्यक्ति के साथ, और केवल वही एक व्यक्ति झुंड में था जिसने रिकॉर्ड किया था। ये एक पुराने ढंग का तार वाला रिकॉर्डर था। अब मैं भाई रॉबर्टसन और उनकी पत्नी को देखता हूँ, इसलिए और ये श्रीमती रॉबर्टसन बीमार थी। भाई रॉय एक अनुभवी थे और उनकी टांग उड़ गई थी और उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। वो सेना में एक ऑफिसर था और एक जर्मनी की 88 ने टैंक पर मार की थी जिसमें कि वो था, और इसने बस व्यक्ति को मार डाला था और उसके चिथड़े उड़ा दिए थे। उन्होंने उसे लंबे समय के लिए बाहर डाल दिया कि मर जाए, और उन्होंने कहा कि ये कभी नहीं चलेगा क्योंकि दोनों टांगें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थीं और उनमें की नसें और आदि, और वो मुझसे तेज चल सकता है। परंतु ये क्या था? वहाँ कुछ था जो उसने देखा, और वो वहाँ हॉस्टन में गया और वो मुझे अपनी पत्नी के विषय में बता रहा था, और उसके पास तार था और वो उसे टेप में लगा रहा था, और सभाओं के समाप्त हो जाने के बाद भाई वो उसे बजाने जा रहा था आप सब के लिए। मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पुराना तार वाला टेप था। उसने मेरी सभाएं हॉस्टन में करवाई थी। और फिर उसकी पत्नी, उसने कहा वहाँ पर वो पहुँच गई, और उस दिन तक उसने ध्यान नहीं दिया। वो थी, ओह, वो बहुत उदास थी, वो बीमार थी, और वो प्रार्थना पंक्ति में आना चाहती थी। वे मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे और मैंने उन्हें कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा। इस प्रकार उस दिन वो खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी और बहुत उदास थी, आप समझते हैं, और परेशान, और चाहती थी कि उसे प्रार्थना पत्र मिल सके कि पंक्ति में आ जाए। और कुछ ऐसा हुआ कि वो पंक्ति में आ गई, या दूसरी रात्रि में, या कुछ ऐसे ही, मैं विश्वास करता हूँ उसी रात, और वो लाइन में आ गई। और जब वो मंच पर आई, पवित्र आत्मा ने उसे बताया, कहा अब आप यहाँ से नहीं हैं, आप एक नगर जो न्यू एल्बनी कहलाता है वहां से हैं। और कहा आज आप एक खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी और सारी चिंता ये थी कि प्रार्थना पत्र मिले। ये वहां टेप पर है वर्षों पहले। और जब सभा के आरंभ में जब पवित्र आत्मा वहां पर था, वो पहली सभा थी और हमारे यहाँ लगभग 3000 लोग थे। फिर हम 8000 पर पहुंच गए और फिर लगभग 30,000 पर पहुंच गए। इस प्रकार से फिर जबकि मैं वहां बोल रहा था सबसे पहले वाली सभा में, मैंने कहा मैं नहीं जानता कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। अब ये टेप पर है, परंतु ये मेरे समय की प्रमुख घटना होने जा रही है। इन सभाओं के चलते कुछ घटित होने जा रहा है। ये अभी तक जो किसी ने देखा उससे बड़ा होने जा रहा है। और ये लगभग 8 या 9-10 रात्रियों के बाद जब प्रभु का स्वर्गदूत लगभग 30,000 लोगों के सामने प्रकट हुआ और नीचे उतर आया और चित्र लिया गया था। यही है ठीक अब जो वॉशिंगटन डीसी में प्रकाशनाधिकार है, केवल अलौकिक जीवन के समान जिसका कभी संसार में चित्र लिया गया। तब आप जानते हैं, मैंने विचार के परखने में कभी कभी इस विषय में बातें की। कहा एक व्यक्ति पर मृत्यु की छाया है, वहाँ छाया की एक काली टोपी है, वे मरने के लिए तैयार हैं। और यहाँ ईस्ट पाइन या साउथ पाइन में मैं विश्वास करता हूँ, ये जब मैं वहाँ अंतिम सभा में था, एक छोटी महिला वहाँ बैठी थी। उसे किसी चीज ने बताया चित्र उतारने में जल्दी करो, जब मैं एक महिला से बोल रहा था और ये वहां था। मैं सोचता हूँ ये सूचना पट पर होगा। थोड़े समय के लिए रहा था वहां, वो काली टोपी उस स्त्री के ऊपर थी। उसने दूसरा चित्र उतारा। जैसी पवित्र आत्मा ने ये घोषणा की, वो चला गया था। कहा आप चंगी होने जा रही हैं, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया, कैंसर चला गया है। और ये वहां था और वो चंगी हो गई थी। समझे, आप वही हैं। समझे, ये दिखाने जा रहा है कि परमेश्वर जानता है ये दिन का कौन सा समय है। हम नहीं, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना ही है। अब हम बातें करते रह सकते हैं, परंतु अब आइए हम यहाँ नीचे आए 1 मिनट और इस पीछे की मोहर को लें, इसलिए इसे हम इसके साथ मिला सकते हैं।
अब जरा सा पुनः अवलोकन के लिए थोड़ी सी देर के लिए वो वाली पहली मोहर टूटने में हम ध्यान देते हैं। शैतान के पास एक बहुत बड़ा धार्मिक मनुष्य है। क्या आपने ध्यान दिया कि वो सफेद घुड़सवार, जो कि उन्होंने ये सोचा था कि ये वो होना था कि आरंभिक कलीसियाएं आगे बढ़ रही हैं, परंतु ओ प्रभु, ये वर्षों तक यही सोचा जाता रहा, परंतु ये नहीं हो सकता था। आप बस ध्यान दें, जबकि वे बाकी सारे, जब हम उन सब को एक साथ मिलाते हैं तब देखिए ये कहां पर है, देखा। और जब मैं नहीं जानता वो बाकी क्या होने जा रहे हैं जैसा अभी है, परंतु मैं जानता हूं ये बिल्कुल सिद्धता में वहां आना है, क्योंकि ये सत्य है, ये सत्य है। यही जो रोम की कलीसिया का पुरोहितवाद है, बिल्कुल सही। ये लोग जो सोचते हैं कि यहूदी मसीह विरोधी हैं, वे लोग निश्चय ही रेखा से लाखों मील दूर हैं। आप ये कभी ना सोचे कि यहूदी मसीह विरोधी हैं। उनकी आंखें अंधी कर दी गई थीं उद्देश्य से, ताकि हमें अंदर आने का मार्ग मिल सके। हमें प्रायश्चित का समय दिया जा रहा है, परंतु अन्य जाति मसीह विरोधी है, निश्चय ही। ये एक सत्य की नकल है, एंटी विरोधी। अब ये बड़ा मनुष्य, ये कैसे एक बड़ा मनुष्य बन गया और फिर अंत में सिंहासन पर बैठ गया था, और सिंहासन पर बैठने के बाद उसे ताज पहनाया गया था, और अब वो इसके बाद परमेश्वर के बदले उसकी आराधना की गई। अब देखिए, इसके पहले कि वो कभी आता, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, वो कौन था? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3 में पौलुस के ऊपर वो ये क्या था जिसने कहा कि वो मनुष्य आएगा, वो मनुष्य युगों से होते हुए क्यों नम्र बना रहा और उसे देखता है। वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, निश्चय ही। क्यों था? उसने कहा, आत्मा प्रकट में कहता है कि अंत के समयों में कि वे विश्वास से हट जाएंगे और बहकाने वाले की ओर ध्यान देंगे। आप जानते हैं कि बहकाना क्या होता है। एक बहकाने वाले आत्मा कलीसिया में, वो पुरोहित वर्ग, बहकाने वाला पुरोहित वर्ग की आत्मा, शैतानों के कार्य कलीसिया में, ढोंगबाजी, ढीठ, घमंडी, बुद्धि, आप देखिए, तेज, चतुर, भक्ति का भेष भरते हैं। जरा जाकर कहें, भाई हम लोग मसीही हैं, हमें आराधनालय जाना चाहिए। भक्ति का भेष भरते हैं, परंतु प्रकाशन का, सामर्थ और आत्मा के कार्यों का इनकार करते हैं। ऐसों से अलग हो जा, समझे? अब ध्यान दें, उसने कहा, क्योंकि इस प्रकार के जो घर घर जाएंगे और मूर्ख स्त्रियों की अगुवाई करेंगे। इसका अर्थ पवित्र आत्मा वाली स्त्रियों से नहीं है। मूर्ख स्त्रियां जो विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं के अनुसार चलती हैं, विभिन्न अभिलाषाएं जो हर छोटी छोटी चीजों में शामिल होना चाहती हैं जिसमें वो हो सकती हैं, और सब प्रकार के सामाजिक वर्ग, और वे जैसा भी चाहती हैं जी सकती हैं। और फिर भी हम आराधनालय जाते हैं, हम उतने ही अच्छे हैं जैसे और हैं। नाच, दावतें, अपने बाल कटाती, रंग जो चाहे वही वस्त्र धारण करती हैं। फिर भी हम लोग तो पेंतिकॉस्टल हैं, हम उतने ही अच्छे हैं जैसे कोई और है। ओह, आपके अपने काम आपको प्रमाणित करते हैं, सच है, ध्यान दें। परंतु उसने कहा, सत्य के विषय निकम्मे मन। सत्य क्या है? वचन, जो कि मसीह है। सत्य के विषय में आप बनते हैं, आप स्त्रियों को दूर करने वाले, आप स्त्रियों से घृणा करने वाले, आप ये वो करते हैं। नहीं श्रीमान, ये ठीक बात नहीं है, ये गलती है। मैं स्त्रियों से घृणा नहीं करता, नहीं श्रीमान, वो मेरी बहनें हैं यदि वे बहनें हैं। परंतु बात यह है, प्रेम सुधारात्मक होता है। यदि ये सुधारता नहीं तो ये प्रेम नहीं है। यदि ये है तो ये प्रेम है, ये शारीरिक है, प्रेम है, न कि ईश्वरीय प्रेम। मैं आपको ये बताऊंगा, उनके अंदर सुंदर दिखने वाली स्त्रियों के लिए थोड़ा सा शारीरिक प्रेम है, परंतु ईश्वरीय प्रेम भिन्न चीज है। ये वो प्रेम है जो चीजों को ठीक करता है और कहीं जाकर परमेश्वर से मिलाता है कि हम अनंत में जी सकें, समझे? मेरा ये अर्थ नहीं है कि जो हो सकता है ऐसा सुनाई पड़ता है, परंतु मैं अब जानते हैं कि मैं आशा करता हूं कि आप समझते हैं, ठीक है? अब परंतु याद रखें, उसने कहा, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का सामना किया, ऐसे ही वे करेंगे, परंतु उनकी मूर्खता जल्द ही प्रकट हो जाएगी। क्यों? जब मूसा को कुछ करने के लिए प्राधिकार दिया तो वो अतिवादी सा प्रतीत हुआ,
परंतु वो उतनी ईमानदारी से गया जितना वो जा सकता था, और परमेश्वर ने उसे वो छड़ी लेने के लिए बताया और उसे नीचे डाले और वो सांप में बदल जाएगी। तब उसने ये किया, वो दर्शाने को ये घटित करेगी, और फिरौन के सामने वो वैसे ही खड़ा हुआ जैसा प्राधिकार उसे मिला था, और अपनी छड़ी नीचे फेंकी और ये एक सर्प में बदल गई। और कोई संदेह नहीं, फिरौन ने कहा एक घटिया जादूगरी। इसलिए वो जाकर अपने यन्नेस और यम्रेस को ले आया, कहा हम भी यही चीज कर सकते हैं, और छड़ी को नीचे फेंका और वे सर्पों में बदल गईं। अब मूसा क्या कर सकता था? ये क्या था? ये इस बात को दर्शा रहा था कि हम मूल बात परमेश्वर की, शैतान के पास उसकी नकल है। उन्होंने नकल की ताकि परमेश्वर के लोगों को मार्ग से हटा दे। मूसा ने क्या किया? कहे भाई मुझे लगता है कि मैंने गलती की, अच्छा हो कि मैं वापस चला जाऊं। वो बस शांत खड़ा रहा क्योंकि वो अपने प्राधिकार को शब्द दर शब्द कर रहा था। तब पहली बात आप जानते हैं, मूसा के सांप ने दूसरे वालों को खा लिया। समझे? क्या आपने कभी सोचा दूसरे सांपों का क्या हुआ? वो कहाँ गए? मूसा ने लाठी उठाई और उसके साथ बाहर निकल गया। उसने इसके द्वारा आश्चर्य कर्म किए। वो सांप इसी दूसरी लाठी के अंदर थे। समझे? ये आश्चर्यजनक है, क्या नहीं? जी हाँ श्रीमान। अब मसीह विरोधी धीरे धीरे दृश्य में आता है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। अब आप जब सुनते हैं, अब मेरे कैथोलिक मित्रों बस एक मिनट शांत बैठे, और फिर हम देखने जा रहे हैं कि प्रोटेस्टेंट कहां पर हैं, हम सब कहां पर हैं। देखिए, ध्यान दें, पहली कलीसिया, जबकि कैथोलिक कलीसिया कहती है कि वे पहले थे, असली कलीसिया वे बिल्कुल ठीक हैं, वे पेंतिकोस्त से आरंभ हुए, यही जहां कैथोलिक कलीसिया आरंभ हुई। अब एक समय मैंने मुश्किल से विश्वास किया जब तक कि मैंने इतिहास नहीं पढ़ लिया, और मैंने पाया कि ये सही बात है, वे पेंतिकोस्त से आरंभ हुए, परंतु वे मार्ग से हटने लगे। और आप देखिए कि वे कहां पर हैं, और पेंतिकोस्त जिस रफ्तार से मार्ग से हट रहे हैं अब, तो वे हजारों वर्ष तक कभी नहीं जाएंगे। अब से 100 वर्षों में वे कैथोलिक कलीसिया से भी अधिक दूर हो जाएंगे। ये ठीक बात है, परंतु ध्यान दें, अब ये सफेद घुड़सवार, हमने इसकी थोड़ी सी भूमिका दी है, जब तक इस मोहर पर ध्यान करें। अब ध्यान दें, ये सफेद घुड़सवार जब ये बाहर निकला, इसने 3 स्थितियों में कार्य किया। शैतान, जैसा कि मैंने उस रात सिद्ध किया, त्रिएकता में जैसे कि परमेश्वर, परंतु सारे समय यही शैतान है। इन तीनों स्थितियों में, उसकी स्थितियों पर ध्यान दें जिसमें वो आता है। पवित्र आत्मा उतरा, उन लोगों की हर चीज सार्वजनिक थी, और परमेश्वर का आत्मा उन पर था, और चेले घर घर जाते, लोगों के साथ रोटी तोड़ते, और वहां महान चिन्ह और आश्चर्य कर्म होते। और फिर पहली बात आप जानते हैं, शैतान ने उनके बीच में घुसने के लिए बुड़बुड़ाना आरंभ किया। तब कुछ समय बाद ये बंद हुए, और देश के निर्धन जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, वे विभिन्न स्थानों में गए, गवाहियां दी, उन्होंने अपने स्वामियों की गवाही दी। और कुछ समय बाद वहां सेनापति जैसे लोग आने लगे, और विभिन्न प्रकार के लोग, लोकप्रिय लोगों ने स्त्रियों के प्रति शिष्टाचार और आश्चर्य कर्म और चिन्ह देखने आरंभ किए जो इन पुरुषों ने किए। इसलिए उन्होंने मसीहत को स्वीकार कर लिया। भाई, फिर आप देखते हैं, जब उसने मसीहत को अपना लिया और उस स्थान पर जाता है जहां उनकी सभा एक छोटे से पुराने अंधेरे गंदे कमरे में होती है, हाथ से तालियां बजाते हैं और चिल्लाते और अन्य भाषा में बोलते और संदेशों को प्राप्त करते हैं। क्यों? वो इसे कभी भी अपने प्रतिद्वंदी के पास नहीं ले जा सकता, या ये जो भी है अपने व्यापार में, ये इसका कभी भी विश्वास नहीं करेगा इस प्रकार से, निश्चय ही नहीं। इसलिए इसे संवारना था ताकि वे एक साथ जमा हो सकें और सोचना आरंभ करें। अब हम कुछ थोड़ा सा भिन्न बनाएंगे। और यीशु ने तुरंत ही पहली कलीसिया के बाद उसने उन्हें बताया, यहाँ प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में, मेरे पास तेरे विरुद्ध कुछ है, इन निकोलाइयों के कामों के कारण। निको, जीतना, जनसाधारण, दूसरे शब्दों में, बजाय कि हर एक हो, वे किसी एक को पवित्र व्यक्ति बनाना चाहते थे। वे किसी एक को एक प्रकार का बनाना चाहते थे। वे पागनवाद के नमूने पर बनना चाहते थे, जहां से वे
निकल कर आए थे और अंत में उन्होंने ये कर लिया। अब ध्यान दें, पहले निकोलेटन, बाइबल में निकोलेटन मसीह विरोधी कहलाए क्योंकि ये मसीह और चेलों की मूल शिक्षा के विरोध में था। मैं इस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, वो एक महान व्यक्ति है, परंतु ये उसकी एक सभा में था यहाँ कुछ वर्षों पहले, और उसे मालूम था कि मैं वहां पर हूँ क्योंकि मैंने उससे हाथ मिलाया था। और उसने कहा, ओ आप जानते हैं, ऐसे ही आज हमारे पास है जिन्हें वे पेंतिकोस्तल कहते हैं। और उसने कहा वे प्रेरितों की पुस्तक पर भरोसा रखते हैं। और उसने कहा, आप देखिए, प्रेरितों के काम केवल कलीसिया के लिए फांसी का तख्ता थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक मनुष्य जिसने बाइबल का अध्ययन किया हो, एक बहादुर बूढ़ा मनुष्य बाइबल का अध्ययन किया हो जिस प्रकार से उसने किया, और फिर इस प्रकार की टिप्पणी करेगा? ये सुनने में लगता है कि नहीं, इतना भी सुनने में नहीं लगता कि पवित्र आत्मा जैसा हो। भाई ये कहीं से भी नहीं है, क्योंकि कोई भी साधारण समझ से ये जानेगा कि प्रेरितों के कार्य नहीं थे, ये पवित्र आत्मा के कार्य चेलों में थे। क्या आप नहीं जानते कि हमने कलीसियाई कालों में कैसा नमूना लिया है? वे प्राणी वहां बैठे हैं, वहां वाचा के संदूक को देख रहे हैं। मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना वहां खड़े उसे देख रहे हैं। और वहां पर क्या घटित हुआ? मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के लेखों के प्रमाण के समान यही जो वृक्ष उत्पन्न कर रहा है अपनी पहली डाली, और ये घटित हुआ। यदि वो वृक्ष कभी दूसरी डाली उगाएगा तो वे अपने पीछे दूसरी प्रेरितों की पुस्तक लिखेंगे, क्योंकि आप देखते हैं उन्हीं चीजों में वही जीवन होना चाहिए। इसलिए अब आज जब हम अपने नामधारी कलीसियाओं को देखते हैं, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, चर्च ऑफ क्राइस्ट कहलाने वाला, और पेंतिकोस्टल आदि आदि, हम ये कहाँ पाते हैं? आप ये नहीं पाते। मैं ये स्वीकार करूंगा, पेंतिकोस्टल के पास समीप की बातें हैं, ये वहां है क्योंकि वे यहाँ पर हैं। लुदीकिया कलीसियाई युग में उनके पास सत्य था और अस्वीकार कर दिया। वे इसके साथ गुनगुने हो गए और परमेश्वर ने उन्हें अपने मुंह से थूक दिया। ये ठीक वचनों के अनुसार है। आप वचनों को झूठा नहीं बना सकते, समझे? वे तो सदा सत्य रहने वाले हैं। यत्न ना करें, केवल एक बात, अपने विचारों को मिलाने का यत्न ना करें या वचनों को अपने विचारों से, परंतु अपने आप को वचनों के अनुसार कर लें। यही तब आप परमेश्वर के साथ दौड़ रहे हैं। कोई मतलब नहीं कि आपको कितना भी कटना पड़े या एक और होना पड़े, उसके साथ मिल जाएं, समझे? देखिए इसने क्या किया जब ये पहली बार गिरा। भाई यदि परमेश्वर ने पहली बार ये कार्य किया तो उसे दूसरी बार भी वैसा ही करना पड़ेगा। हर बार उसे इसी प्रकार से व्यवहार करना पड़ेगा। या पहली बार उसने गलत किया। देखिए, हम मरणहार, हम गलती कर सकते हैं, परमेश्वर नहीं कर सकता। परमेश्वर का पहला निर्णय सिद्ध होता है, और जिस प्रकार उसने चीजों को करने के लिए चुना, इससे अच्छा और कोई मार्ग नहीं हो सकता। वो इसे और अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि ये आरंभ से ही सिद्ध है। यदि ये नहीं है तो फिर वो अनंत नहीं है, और यदि वो अनंत है तो फिर वो सर्वज्ञानी है, और वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वशक्तिमान है। आमीन। उसे वही होना है कि परमेश्वर हो, समझे? इसलिए आप नहीं कह सकते अब उसने और सीख लिया। वो और नहीं सीखा, वो सारी बुद्धिमानी का सोता है, समझे? हमारी बुद्धि यहाँ शैतान से आती है। ये हमें अदन से उत्तराधिकार से मिली है। जहाँ हमने विश्वास को बुद्धि के लिए छोड़ दिया, हवा ने ये किया। अब वो पहले मसीह विरोधी कहलाया था, दूसरी अवस्था में वो झूठा भविष्यद्वक्ता कहलाया था, क्योंकि वो आत्मा लोगों के बीच में अवतरित हो गई थी। आपको याद है, वो सफेद घुड़सवार के पास अब कोई ताज नहीं था जब उसने आरंभ किया, परंतु तब उसने चाहा ताज दिया गया था। क्यों? वो निकोलाई की आत्मा था आरंभ से ही, और फिर वो एक मनुष्य में अवतरित हो गया, और फिर उसे ताज पहनाया गया और एक सिंहासन प्राप्त किया और ताज पहनाया गया था। और तब उसने लंबे समय तक सेवा की, जैसा कि हम देखेंगे, जैसा हम मोहरें टूटती हैं। और तब हम पाते हैं उस लंबे समय के बाद शैतान को स्वर्ग से लात मारकर बाहर किया गया, और वो नीचे आया वचनों के अनुसार और स्वयं को सिंहासन पर विराजमान कर लिया। जरा सोचें, स्वयं को उस मनुष्य में विराजमान कर लिया और पशु हो गया,
और उसके पास सामर्थ थी, सबसे बड़ी सामर्थ, जैसा कि उसने किया सारे आश्चर्य कर्म और सारी चीजें जो हत्याएं, खूनी संघर्ष और हर चीज जो रोम उत्पन्न कर सकता था। ठीक है, उसने निर्दय होकर मारा रोमी दंड। बस कैसे हम इन वचनों में स्पष्ट करते हैं। याद रखें, यीशु मसीह रोमी दंड की अधीनता में मारा गया, फांसी की सजा। वो संदेश जो मेरे पास मेरे हृदय में है कि इस अगली सभा में प्रचार करूं गुड फ्राइडे दोपहर बाद, 3-4 चीजें मिलती हैं। देखिए, वहां उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। वहां सबसे पवित्र स्थान संसार में यरूशलेम था। उन्होंने संसार के सबसे पवित्र लोग माने जाते हैं यहूदी, वहां उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया सबसे क्रूर दंड जो रोम उत्पन्न कर सकता था, उसे क्रूस पर चढ़ाया। क्या महानतम व्यक्ति जो कभी रहा, वहां उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। ओह प्रभु, परमेश्वर मेरी सहायता करे कि इसे व्यापारियों के झुंड में उतार दूं, जब तक कि वे इसे देख सकें कि वे कहां खड़े हैं। ठीक है, अब अपने आप को भिन्न बनाने के लिए नहीं, न कि आशालीन होने को, परंतु झकझोरने को, जब तक कि वे भाई इस बात को देख सकें कि उनके सम्मानित व्यक्ति और होली फादर्स और चीजें वे जो इस व्यापारी लोगों के अखबार में लिख रहे हैं निरर्थक हैं। किसी मसीही को, किसी मनुष्य को पिता नहीं कहना चाहिए। उन्होंने यह आरंभ किया। मैंने उनकी हर चीज में सहायता करने की कोशिश की जितनी कर सकता हूँ। आप देखिए ये टेप कहाँ जाते हैं, इसलिए मैंने पूरा कर दिया। निश्चय ही मेरा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पहले मसीह को याद रखें। पहले निकोलाइयों के युग ने किस चीज की मांग की? उन्होंने मांग की उन लोगों के झुंड से अलग रहें जो चिल्लाते और अपने हाथों से ताली बजाते और भद्दा सा दिखाई पड़ता है, जैसा उन्होंने पेंतिकोस्तल पर किया। पिए हुए लोगों जैसा व्यवहार किया, आत्मा में लड़खड़ाना और आदि आदि। उन्होंने इस प्रकार की चीजों को नहीं चाहा और उन्होंने कहा वे पिए हुए हैं। और जब वे प्रसिद्ध व्यक्ति, सुनिए, इसमें चूके नहीं, यह आपको पागलों जैसा सुन पड़ेगा, परंतु ये सत्य है। जब प्रसिद्ध लोग अंदर आने लगे, वे इतना नीचे नहीं झुक सकते थे। परमेश्वर को क्या महान बनाता है? क्योंकि वो इतना महान है कि वो नीचे झुक गया। यही जो उसे महान बनाता है। वहां बड़ा कुछ नहीं, और वो इतना नीचे झुक गया कि कोई झुक सके, कोई भी मनुष्य कभी झुका हो। वो स्वर्ग का राजा था। वो पृथ्वी के सबसे नीचे नगर यरोही में आया और वो इतना नीचे झुका, यहाँ तक कि नगर का सबसे नाटा व्यक्ति ने उसे नीचे झुककर देखा कि उसे देखे। क्या ठीक बात है जकई? ये ठीक बात है। वो बुरे नाम से पुकारा गया जिससे किसी मनुष्य को बुलाया जा सकता है, एक जादूगर, एक शैतान, बालजबूब। संसार ने उसके लिए यही सोचा। सबसे क्रूर मृत्यु से मरा, सर रखने के लिए जगह नहीं, हर संस्था से बाहर निकाला हुआ। परंतु जब परमेश्वर ने उसे इतना ऊपर उठाया कि स्वर्ग को देखने के लिए उसे नीचे देखना पड़ा। देखिए कैसे परमेश्वर नम्रता में, समझे, और उसने उसे एक नाम दिया इतना महान कि स्वर्ग का सारा परिवार उसके नाम से, और पृथ्वी का हर परिवार, सारी पृथ्वी, सारा परिवार यीशु के नाम का, सारे परिवार स्वर्ग में यीशु नाम का, और ऐसा नाम कि हर घुटना झुकेगा और हर जुबान उसका अंगीकार करेगी कि वही प्रभु है, चाहे यहाँ या नरक में। नरक इसके सामने झुकेगा, हर चीज इसके सामने झुकेगी, समझे। परंतु पहले वो दीन हुआ था, तब वो महान हो गया, समझे। परमेश्वर उसे ऊंचे पर, वो जो स्वयं को दीन करता, परमेश्वर ऊंचा करता है।